ई का बदतमीजी है। क्या बदतमीजी मतलब? क्या देख रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो बस बुक पढ़ रहा था। अच्छा, अब जो सिनेमा देखे चाहते हैं ना, हम दिखाएंगे, पर टाइम आने पर। और उसका भी टिकट लगाते हैं। ये जो चुप छुप के देखते हो ना, ये गलत बात है। छुप छुप के ना देखा जाता। हम जाए थे काम करें, आगे से याद रहे। हेलो। हाँ, लिखी है मैंने स्टोरी। अरे एकदम अच्छी है, जैसा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए था वैसा ही था। हाँ, तो सीन वहां से शुरू होता है। एक कोई गांव की एथनिक स्टोरी है। वहां पे एक भाभी रहती है। हाँ हाँ, जो देसी दारू का कारोबार करती है। अरे एकदम हरी भरी रहती है। दारू कम पीने आते लोग सब उसे देखने आते हैं। और फिर एक रहता है, एक लड़का आता है मिड एज का। तो वो कोई यंग लड़का आता है, तो वो उसकी ले लेता है और वो उसकी ले लेता है। बस बस। अरे भाई, किसने किसकी ले ली? अरे कुछ नहीं यार। राहुल भाई कैसे हो? बस कविताओं के सहारे कट रही। अच्छा, हमारी तो बस प्रोड्यूसरों ने ले नहीं कर रखी है। क्या हुआ? अरे स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, सुन लेते हैं कॉन्सेप्ट, पेमेंट देने में फट जाती है इनकी। कितनी मेहनत लगती है कि स्क्रिप्ट लिखने में, फिर भी पेमेंट नहीं देते टाइम पे। वैसे मैं पूरे दिन काम कर करके थक जाता हूँ। तुम्हारी नजर में कोई नौकरानी है क्या? किससे नौकरानी का पूछ रहे हो भाई? अरे कवि हूं मैं, और अगर कोई रहेगी नजर में तो बताऊंगा। ठीक है, बताना। कोई अच्छी नौकरानी बताना जो पूरा घर का काम संभाल ले। ठीक है, खाना वाना बना ले, साफ सफाई कर ले, लेकिन भरोसेमंद होनी चाहिए। आजकल की नौकरानियों का कोई भरोसा नहीं है। चोरी कर लेती हैं, हनी ट्रैप में फंसा लेती हैं। समझा? हाँ, एक थोड़ी गांव की हो, सीधी सादी सी। अरे भाई चिंता मत करो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, तुम्हारी चिंता का समाधान हो जाए। और कविताएं लिख रहे थे वो, फिर कवि सम्मेलन कैसा गया तुम्हारा? बस ठीक ठाक ही गया। लोगों को आजकल कविताएं समझ कहाँ आती है। ये तो है। आजकल का टाइम चेंज हो गया, सबको रील्स का शौक चढ़ा हुआ है ना। कौन आजकल कविताएं सुनता है? चलो भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान तो हो जाएगा। अब वैसे एक प्याली चाय पिला दो। अरे यार, अभी तो तुम्हें बताया था कि नौकरानी नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता, चाय भी मुझे बनानी पड़ेगी। सारा काम मैं करता हूँ तो फिर स्क्रिप्ट लिखने में मेरा फोकस नहीं रह पाता है। इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ नौकरानी ढूंढो। फिर तुझे चाय क्या, खाना खिला के भेजा करो। अरे कोई बात नहीं भाई, फिर कभी चाय नाश्ता खाना कर लियो। ठीक है, देख लेना नौकरानी। हाँ भाई, चलो मैं चलता। हाँ ठीक। साला जब देखो मुंह उठा के आ जाता है चाय पीने। इसके पास कुछ है कि नहीं घर पे चाय वाय पीने का सामान? या खुद नहीं बनाने का मन करता है, इस भाई साहब को चाय कहाँ से पिलाऊं? चलो यार, सर दर्द हो रहा है, जाके कप चाय बना ही लेता हूँ अपने। ये आ रहा हूँ कि वहां से पूरी पेमेंट आ गई। और ये लास्ट मंथ मैंने अत्तरू के वहाँ पे उसका राइटिंग का काम किया था, उसने भी पूरी पेमेंट कर दी। पूरे 2 लाख रुपए हो गए।
लेकिन ये प्रधान के वहां से पेमेंट नहीं आई अभी तक। ये लो, गुप्ता जी ने तो टाइम से पहले पेमेंट कर दी इस बार। और ये आ गए अपने। राम राम साहेब। राम राम जी। कौन? चंदा। मैं कोई चंदा नहीं देता। अरे बाबा, हमारा नाम चंदा है। वो राहुल साहब है ना, उन्होंने आपका नंबर दिया था और यहाँ का एड्रेस दिया था नौकरानी के काम के लिए, तो इसलिए हम आए। अच्छा, आप नौकरानी के काम के लिए आई हो? हाँ। अरे तुम तो किसी भी एंगल से नौकरानी नहीं लगती, तुम तो रानी लगती हो, रानी। बड़ी सज धज के रहती हो तुम तो। क्या बताएं साहेब, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए हम ऐसे हैं, नहीं तो हमारा भी ख्वाब था कि हम हीरोइन बने। अरे मैं राइटर हूँ। हाँ, मैं तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर से मिलाता हूँ। सच में? हाँ, बैठो ना तुम। अच्छा, तो ये बताओ, आप हमारे मूवी के लिए बात करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अब पक्का मिलवाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमारा नौकरी पक्का हो गया? हाँ पक्का। तो सैलरी क्या रहेगा? 10,000। 10,000? तो 10,000 में चंदा काम नहीं करेंगी। तो कितना लोगी? कम से कम 25,000। अरे तुम तो हीरोइन से ज्यादा पैसे मांग रही हो। तो क्या हम कोई हीरोइन से कम है? वो बात तो है। तो 10,000 में तो हमारी मेकअप उससे भी ज्यादा हो जाता है। 10,000 की बात कर रहे हो क्या साहेब? ये बात तो सही है तुम्हारी। तो ठीक है, चलो 25,000 रुपए ले लेना। ठीक है? हाँ डन। ठीक, तो नौकरी पक्का? हाँ। अच्छा ये बताओ, वैसे क्या क्या बना लेती हो तुम? हम सब कुछ बना लेते हैं। ऐसा हम बेवकूफ भी बना क्या लेते हैं। क्या बोला? कुछ ना कुछ ना। अरे आप का खाते हो? मैं सब कुछ खा लेता हूँ, वैसे मेरी कोई डिमांड है नहीं। अच्छा, हम देखो मुर्गा बनाई थे और मटन बनाई थे, अंडा फ्राई करी थे, सब करी थे, बस मच्छी ना बनाई थी। ये सब मैं नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। पर हम तो सब खाते हैं। तो ये सब तुम यहाँ पे बनाओगी? हाँ हाँ, यहाँ रहेंगे तो बनाएंगे खाएंगे ही ना। ठीक है, बना लेना। अरे कोई ना, हम दोनों लोग खाया जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिए, खा लेंगे हम भी। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, किचन किस साइड है? वो उधर। अच्छा, तो हम आपके लिए कुछ बनाए जाए तो? ठीक है। ठीक है, तो हम जाके बनाए? हाँ हाँ बनाओ। ठीक है। यार नौकरानी तो बहुत खूबसूरत है। राहुल चमांडस ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, तो इतनी खूबसूरत नौकरानी मेरे यहाँ पे भेज दी। साला चमांडस करता काम बढ़िया है वैसे, और इसके लिए 25,000 रुपये कोई ज्यादा भी नहीं है। अरे इसे नौकरानी नहीं, इसे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उस राहुल को जलाऊंगा। साला बड़ा जलाता था ना मेरे को, हर महीने नई नई गर्लफ्रेंड लाके। चलो, दाल तो पक रहा है, चावल पक ही गया है, जल्दी से तड़का मार दूंगी, तब से चोखा बना लेती हूँ। चलो चावल तो बन ही गए हैं, दाल पक रहा है, तब से चोखा बना लेते हैं। साहब आप? अरे चंदा, मैं तो देखने आया था क्या बना रही हो तुम, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा, दाल चावल और हम तड़का मार के चोखा बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है, दाल चावल और चोखा। हाँ? हाँ। अच्छा, पर आप क्या कर रहे थे यहाँ? मैं तो बस देखने आया था कि चंदा को मेरी कोई जरूरत तो नहीं, आज पहला दिन है ना तुम्हारा। अरे ना ना, आप जाओ, हम सब कर लेते हैं। अरे कोई नहीं, तुम्हारा पहला दिन है तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अच्छा,
वैसे चंदा एक बात बोले, हाँ, तुम्हारा नाम चंदा किसी ने बहुत सोच समझ के रखा है। तुम बिल्कुल चांद जैसी खूबसूरत हो। हाय दैया, आई क्या कहते हो साहब? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अरे हमारी शादी ना हुई है। कोई मंगलसूत्र और मांग क्यों भरती हो? इस जमाने की वजह से हम ये सब पहने हैं। इस जमाने का नजर बहुत गंदा है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोला? कुछ ना। ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पति को बुरा लग जाएगा। अरे पति है ही ना, तो बुरा काहे लगेगा? सच में नहीं है तुम्हारा पति? नहीं। ठीक है, आप जाओ, हम खाना बना के लेके आई थे। ठीक है, वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। इस साला एक नंबर का आवारा हमको लगा था। कहीं हम गलत जगह काम करने आ गए, कहीं रौला हमको फंसा तो ना दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। किस्मत ही खराब है। एक तो यहाँ का गर्मी, एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। चंदा कहाँ फंस गई? साले आजकल सब चोरी करने लगे हैं स्क्रिप्ट में। एक दूसरे का कॉपी करना है, खुद का किसी को कुछ नहीं लिखना है। कोई कोरिया का उठा के वर्टिकल बना रहा है, बस कॉपी करना है, किसी को अपना दिमाग नहीं लगाना है। सब बड़े साले नल्ले लोग भी अपने आप को राइटर समझने लगे हैं। और देखो, बेवकूफ लोग देखते भी हैं। साहब लो चाय। अरे चंदा, तुम भी पियो चाय, बैठो। अरे हम दूध पिए हैं हल्दी वाला, हम चाय ना पियेंगे। हम जाए थे काम पर। बैठो। ये हाथ काहे पकड़े हैं आप? क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? अरे चंदा, हम बदतमीजी नहीं कर रहे, हम तो तुम्हें प्यार से बस अपने पास बिठा रहे थे। अगर हाथ पकड़ना था तो परमिशन ले लिया होता, तब पकड़ के बैठते। अगर परमिशन दूंगा तो पकड़ने दोगी? तो हम उस टाइम सोचेंगे। फिलहाल आप चाय पियो चुपचाप, हम जाए थे काम करें। अरे चंदा, इधर लगाओ, थोड़ा गंदा हो रहा है। अरे इधर अच्छे से लो, यहाँ पे देखो कितना कूड़ा है। हाँ बाबा। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी मतलब? क्या देख रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो बस बुक पढ़ रहा था। अच्छा, अब जो सिनेमा देखे चाहते हैं ना, हम दिखाएंगे, पर टाइम आने पे। और उसका भी टिकट लगाते हैं। ये जो छुप के देखते हो ना, ये गलत बात है।
छुप छुप के ना देखा जाता। हम जाए थे काम करें, आगे से याद रहे। तो आगे से ना ये बदतमीजी ना करना। तो हम जाए थे। ये नौकरानी तो बड़ी चालू है, इसके लिए तो कोई बड़ा जाल डालना पड़ेगा, तब जाके फंसेगी। लेकिन बच के भी कहाँ जाएगी, एक न एक दिन तो चिड़िया अपने जाल में फंसी जाएगी। अरे चंदा, हाँ, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? और ये मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो तुम? मूवी देख रहे हैं। तुम नौकरानी हो, कोई महारानी नहीं हो जो यहाँ पर बैठकर मूवी देख रही हो लैपटॉप पे। मैं 9 से 9 तक नौकरानी हूँ, उसके बाद मैं महारानी हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मेरा बेडरूम है ये। बाहर? आपको क्या लगता है हम जमीन पर चटाई बिछा के सोएंगे? हमसे ना हो पाएगा। हमको तो मखमली गद्दे चाहिए और प्लस एसी भी चाहिए, तब हमको जाके नींद आता है। तो कहाँ पे सोओगी तुम? यहाँ। आप जाइए बाहर। ये भगवान है, कैसा जुल्म है। मैं बाहर चटाई पे सोऊंगा और ये नौकरानी मेरे बेडरूम में। ज्यादा बोलिए नहीं। 9 से 9, फिर उसके बाद मैंने बोला ना मैं महारानी हूँ, नौकरानी नहीं। अच्छा, ये हाथ में क्या लिए हैं? अरे जूस है, कब से आवाज दे रहा था तुम्हें कि मुझे जूस पीना है, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम तो यहाँ बैठ के मूवी देख रही हो। ये कौन सा फ्लेवर का जूस है? ये तो ऑरेंज है। अरे ऑरेंज तो मेरा फेवरेट है, तो इसे आप हमको दे दो। अब तो मैं क्या पीऊंगा? अरे भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं, जाकर बना के पी लो। यार अजीब नौकरानी हो तुम तो। 9 से 9 तक मैंने बोला ना आपसे। अभी मैं महारानी हूँ, महारानी। बैठे क्यों है, जाइए। अरे ये तो मेरा बेडरूम है ना, मैं सोऊंगा यहाँ पे। तो बाहर चटाई रखा हुआ है, जाके सो जाइए। हम तो यहीं सोएंगे। वैसे भी मुझे बिना एसी की नींद नहीं आती। ये भगवान, क्या जुल्म है मेरे ऊपर। मालिक जमीन पे चटाई बिछा के सोए और नौकरानी यहाँ गद्दे पे। ये साहब, हमसे ऐसी बात ना करें। हमने बोला ना 9 से 9 के बाद मैं महारानी हूँ। और चलिए यहाँ से निकलिए। और सुनिए, इसे भी लेकर जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और हो सके इसको पी लीजिए, इसको पीने से ना प्यार बढ़ता है। सच में? सच में। अब जाइए भी। गद्दे पे आके सोएंगे। हमको नौकरानी समझते हैं। हेलो, हाँ आर्यन जी। अरे पेमेंट कब तक कराओगे आप? अरे नई स्क्रिप्ट तो मैं तब दूंगा ना आपको जब मेरी पहले पुरानी पेमेंट क्लियर करोगे। आपकी पहले पुरानी 2 स्क्रिप्टों की पेमेंट बाकी है। आप मेहनत तो इतनी कराते हो, स्क्रिप्ट लिख के दे देता हूँ, उसमें हर बार करेक्शन चाहिए होता है आपको, पेमेंट आपको टाइम पे करनी नहीं होती। अरे नहीं 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 नहीं, आगे स्क्रिप्ट कोई नहीं मिलने वाली जब तक आप मुझे मेरी पुरानी पेमेंट क्लियर नहीं करोगे, समझे आप? हाँ तो आप पहले पेमेंट कराइए।
अरे वाह चंदा, तेरे तो तेवर ही बदल गए। रात में तो बड़े तेवर दिखा रही थी तू। बैठो। तुझे पता है रात में मैं कितना परेशान हुआ था। यार चटाई पे सोने में कितनी दिक्कत हुई थी। तुम तो महारानी बन के सो गई बेड पे, एसी में। यहाँ गर्मी में मच्छरों में परेशान हो गया मैं। तो हमने आपसे कहा था ना 9 से 9 तक मैं नौकरानी हूँ, उसके बाद मैं महारानी बन जाती हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि हमको मच्छर काटे, हम वहां पे सोएं? अरे तो कुछ ऐसा इंतजाम करो ना कि दोनों को मच्छर ना काटे और एक साथ सोएं। मतलब? मेरा मतलब ये है चंदा, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मजाक ना करें साहब। क्या तुम सच में मेरे दिल की रानी बनोगी? ई का कह रहे हैं आप कहाँ मालिक और हम नौकरानी। अरे तुम नौकरानी नहीं हो, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। और तुम्हें मैं सच में अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं। हाय दैया, हमको शर्म आ रही है। अरे शर्माना तो लड़कियों का गहना होता है। बनोगी मेरे दिल की रानी? सही कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या तुम बनोगी मेरे दिल की रानी? बोलो। हमको लाज आती है। अरे लाइए यार, इसमें लाज वाली क्या बात है। वैसे भी लाज लड़की का गहना होता है, समझी? और ये मंगलसूत्र उतार दो। ना हम इसको ना उतार सकते हैं। अरे इस इतने सुंदर गले में सोने की चैन अच्छी लगेगी। कहाँ है मंगलसूत्र पहन के घूमती हो? जब आप लाएंगे तो हम उसको पहनेंगे, तो इसको उतार देंगे। पक्का? पक्का। तो कब पहनोगी फिर? आप जब चाहें। तो किस दिन पहना दे फिर? जब आपका मन करे। अरे ये क्या तुम्हारे माथे पे क्या लगाओ? है दैया, ई का किया आपने? कहीं हम प्रेग्नेंट हो गए तो? हद हट पगली, इससे कौन प्रेग्नेंट हो जाता है? तो का लगता है तुम्हें सच में कुछ मालूम नहीं है। मतलब? समझाएंगे धीरे धीरे मतलब तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना। जाओ चंदा रानी जाओ, तुम्हें तो मेरी बच्चों की मम्मी जरूर बनाऊंगा। हेलो। हाँ माँ, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? क्या हुआ? 5 लाख रुपया? अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, हम इंतजाम कर रहे हैं। अरे आप परेशान ना हो अम्मा, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है। हाँ टेंशन ना लो अम्मा, हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या हुआ चंदा रानी, किससे बात कर रही थी? थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। अम्मा से बात कर रहे थे, घर पे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा ना। सच में? अरे सच में, आखिरकार तुम हमारी चंदा रानी हो, होने वाली हमारी बीवी हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, पूरे के पूरे 2 लाख कैश, ठीक है? और बाकी के मैं तुम्हें ऑनलाइन कर देता हूँ। पर हमको तो पूरा 5 लाख रुपए ऑनलाइन चाहिए। तो लाओ ये 2 लाख रुपए वापस दे दो, इसको मैं बैंक में जमा करा के तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए ऑनलाइन कर दूंगा। आते हुए लक्ष्मी को वापस नहीं करते साहब, और वैसे भी हम आपके घर की लक्ष्मी ही तो हैं। ठीक है रखो, वैसे भी अब तो तुम्हारा और मेरा किसी ने क्या बांटा है ना? ठीक है,
तो मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए ऑनलाइन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। वैसे तुम मुस्कुराती रहा करो, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अगर तुम चाहो तो शादी से पहले सुहागरात मना लो। हाय दैया, धत। धड़ पगली शर्मा जाती है। अगर ये ऐसे शर्माएगी तो मैं इसे अपने बच्चों की माँ कैसे बनाऊंगा। अरे यार, इसको मैंने 5 लाख रुपए दे तो दिए, लेकिन वसूलूंगा अरे फिर से अंदर आएगी तो मुझे बाहर भेज देगी मच्छरों में पंखे के नीचे, और खुद महारानी इस बेड पे सोएगी एसी में। मैंने 5 लाख रुपए दे के गलती तो नहीं की, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं राहुल और ये मिले हुए तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, शक्ल से तो मासूम ही दिख रही है। मैं भी कुछ भी सोचता हूँ। क्या अकेले में बड़बड़ा रहे थे साहब? अरे मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था चंदा रानी। क्या? यही कि इस खूबसूरत हुस्न पर हम ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे 4 चांद लग जाएं। अच्छा, अकेले अकेले जूस पीती हो हैं? कभी हमें भी पिलाओ जूस। अरे बाबा, मैं आपके लिए ही बना के लाई हूँ। सच में? सच में। मेरे लिए जूस बना के लाई हो? हाँ, आप बोलते थे ना कि हम दोनों साथ सोएंगे पेट पर, तो आज आज हम दोनों साथ सोने वाले हैं? हाँ, पक्का? पक्का। वाह यार, क्या जूस बनाया तुमने, हम्म, तुम्हारी तरह जोशीला। तुम भी पियो। नहीं, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो एक सिप तो ले लो। हम्म, ले लो यार। सिर्फ और सिर्फ आप पियोगे। ठीक है, हम ही पूरा पी लेते हैं। वैसे हम तो तुम्हारे हाथ का जहर पीने में तो जूस है। सच में इतना प्यार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं? अरे राइटर तो मैं शौक से बना हुआ हूँ। अच्छा। मैं तो खानदानी अमीर हूँ। हम्म, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। 40-50 करोड़ तो मेरे अकाउंट में यूं ही पड़े रहते हैं। अच्छा। वैसे तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? अरे वो इसलिए मैं पूछ रही थी ना, सभी लोग बोलते हैं जो फिल्म में काम करते हैं, राइटर वगैरह जो स्ट्रगल करते हैं ना, वो बहुत कंगले होते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि शादी के बाद कहीं फिर दिक्कत ना हो जाए। मतलब तुम मुझसे शादी करने वाली हो? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सर दर्द सा हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। अरे ये मेरे प्यार का जादू है आपके ऊपर, ये मेरे हुस्न का जादू है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। सुहागरात मना ले। बिल्कुल। क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, अपने जिंदगी का यादगार सेल्फी ले रही हूँ। ले लो। फोटोज ले रही थी। ठीक है, ले लो। हेलो।
क्या यार, तुमसे 5,000 रुपए की पेमेंट नहीं हो रही, बात करते हो 5 करोड़ की फिल्म बनाने की। अरे सर, हमारे भी तो खर्चे होते हैं। क्या राइटर लोग मेहनत नहीं करते? सबसे ज्यादा मेहनत होती है राइटर लोगों की। रोज बोलते हो कल करूंगा, परसों करूंगा। अरे भाई, हमारे भी खर्चे होते हैं। अरे कराओ जल्दी पेमेंट तुम्हें यार। अरे चंदा, इस प्रोड्यूसर ने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। सिर दर्द हो रहा है, जाओ यार एक कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। ओफो, क्या हमेशा कॉफी कॉफी किए रहते हो? मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। एक काम करो, तुम मेरे लिए भी बना देना जो अपने लिए बना रहे हो। अरे चंदा, तुम नौकरानी हो यार, कभी तो बात को समझा करो, आदमी का दिमाग देखा करो। हमेशा बकवास करती रहती हो। नौकरानी? कल तो रात को बहुत बीबी बीबी कह रहे थे, आज मैं नौकरानी हो गई? क्या बात है? अरे चंदा रानी, हम तो मजाक कर रहे हैं। ऐसी मजाक ना किया करें आप। नाराज मत हो यार तुम। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, तो आपके कहने का क्या मतलब है? पहले हम अच्छे नहीं लगते थे आपकी? अरे लगती हो, लेकिन इस लाल साड़ी में एकदम लाल परी लग रही हो। हम्म। हम्म। अच्छा सुनो, मुझे ना 25 लाख रुपए चाहिए थे। 25 लाख? हाँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगा मैं? अरे अभी तो रात को बहुत बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी 25 लाख रुपए देने के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, हो जाएगा काम तुम्हारा। नहीं नहीं, 10 लाख नहीं, मुझे 25 लाख ही चाहिए। यार जब देखो तुम पैसे मांगती रहती हो, शादी करती नहीं हो, पता नहीं कब शादी करोगी। अच्छा, तुमने शादी के पहले तो सुहाग रात मना लिया, अभी तुम्हें शादी की ही पड़ी है? मैं भागी जा रही हूँ क्या? अरे वो मुझे याद नहीं, कल रात को क्या हुआ है। अच्छा, याद नहीं है क्या मतलब? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। तो कैसी बात है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमको याद भी है तुमने रात को क्या क्या मेरे साथ किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार, मैंने क्या किया था। हाँ, काम निकल गया ना, तो इसलिए याद नहीं आ रहा है अब आपको। कहते हैं ना, रात गई बात गई, वही आप कर रहे हो। अरे चंदा, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या बात कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो गई? हम्म। अरे तो बहुत अच्छी बात है चंदा रानी। तो चलो शादी कर लेते हैं फिर। अरे बाबा, शादी कर लेंगे, पर तुम सोचो कि अगर हम लोग ऐसे ही शादी कर लेंगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा। सभी लोग बोलेंगे कि इसने नौकरानी से शादी की है। तुम सोच रहे हो, तुम्हारा, मैं बता नहीं सकती, तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्लीज, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हीरोइन बनना था, तो तुम किसी बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात करो ना, मेरे लिए कोई बड़ी मूवी मेरे लिए करो ना, मेरा सपना है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, करते हैं कुछ। पक्का? हाँ पक्का। तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, वो जो 10 लाख के लिए कह रहे हो ना, तुम अभी ट्रांसफर कर दो और फिर उसके बाद कर देना, ठीक है? लो हो गए। सो स्वीट। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ ना आराम करने, तो तुम अपने लिए कॉफी बनाने जा रहे हो ना, तो मेरे लिए भी बना कर लाना। ठीक है, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। और वैसे भी कल रात का मुझे याद नहीं क्या हुआ, आज अच्छे से सुहागरात मनाते हैं। नो 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 नो, मुझे रेड सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो ये क्या है? इतने बड़े राइटर हो ये भी नहीं समझते? लेडीज प्रॉब्लम। ठीक है, मैं लेके। सो क्यूट। यार ये चंदा मुझे क्यूट बोल बोल के कहीं पागल तो नहीं बना रही है? अभी तक मेरे से 5, 2 कैश, 10 आज ले ली, 17 लाख रुपए ले चुकी है। 17 मतलब खतरा। इसका कुछ करना पड़ेगा।
अब इस महारानी के लिए कॉफी बना के ले जानी पड़ेगी। अरे वाह चंदा रानी, आज तो तुमने गले में ना मंगलसूत्र पहना है और ना मांग में सिंदूर। हाँ तो तुम ही तो कहते थे कि ये सब मत पहना करो। तो आज मैं पहना दूं गले में मंगलसूत्र? इतनी जल्दी भी क्या है जैनिमन शादी की? अरे अभी जल्दी कहाँ है, कितने दिन तो हो गए, अब तो पहना ही सकता हूँ मंगलसूत्र। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे मैंने बोला था ना, मुझे एक्ट्रेस बनना है और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़? 1 करोड़? तुम्हें पता भी 1 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? हाँ मुझे पता है। अरे अभी तो कल ही तो तुम्हें मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। अरे मुझे काम है तो आप मुझे दीजिए। 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा मैं? कहीं से भी। कल तो बहुत बोल रहे थे आप कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, आज क्या हो गया? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 करोड़ समझती हो कितना बड़ा रकम है? कुछ बड़ा नहीं है। कल तब बोल क्यों रहे थे आप कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आज? अरे वो सब सही है, लेकिन 1 करोड़ तो मेरे पापा भी मुझे नहीं देंगे कभी। वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे पैसे दो। चंदा रानी, एक बार हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद सब तुम्हारा ही है। 1 करोड़ क्या, तुम पूरे के पूरे 40-50 करोड़ रुपए रख लेना, जितने भी मेरे पापा के पास है सब तुम्हारा ही तो है। मैंने आपसे उस दिन बोला था ना कि मैं शादी तभी करूंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। मुझे हीरोइन बनना है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। कभी कभी तो लगता है चंदा कि तुम सिर्फ मेरे से पैसे हटना चाहती हो, तुम कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमको जो समझना है समझो, बस मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1 करोड़ लाऊं कहां से मैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम्हें शादी करनी है या मत करो, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे सकता। अच्छा हाँ तो अब ये बात आ गई। चलो आ गए तुम अपनी औकात पे। मुझे पता ही था कि तुम एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाओगे। फिलहाल बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं कोई नौकरानी हूँ। तो क्या हो तुम? मतलब मेरा- इतने दिन से तुम खेल खेल रही थी मेरे साथ? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ खेल ही खेल रही थी और ये मेरा धंधा है, लड़कों को फंसाना, अमीर लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाना, उनसे पैसे ऐंठना। और उस दिन तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें चक्कर आ रहा है, वो मेरे हुस्न का जादू नहीं था, वो जूस था ना, उसमें मैंने नशे का दावा डाला था, उसका जादू था। नहीं क्या हो रहा है मुझे, सर दर्द सा हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। अरे ये मेरे प्यार का जादू है आपके ऊपर, ये मेरे हुस्न का जादू है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। स्वागत बना ले। बिल्कुल। और मैंने आपका वीडियो बना लिया है, ठीक है? कैसा वीडियो बनाया तुमने? अब तुम समझ ही सकते हो, काफी समझदार हो। क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, अपने जिंदगी का यादगार सेल्फी ले रही हूँ। ले लो। फोटोज ले रही थी। ठीक है, ले लो। मतलब उस रात जो भी हमारे बीच हुआ, तुम सबका वीडियो बना लिया? ऑफ कोर्स।
अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो समझ लो आगे क्या करना है मुझे, मैं तुरंत वायरल कर दूंगी। तुम राइटर हो तो अगर वीडियो वायरल हो जाएगा तो सोच लो तुम्हारे ऊपर कोई और स्टोरी लिखेगा। अब सोच लो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने हैं या नहीं। मेरी माँ, करता हूँ 1 करोड़ रुपए, लेकिन प्लीज वो वीडियो वायरल मत करना। हाँ तो करो, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं। ये लो, कर दी 1 करोड़। प्लीज वो वीडियो वायरल मत करना और मैं डिलीट कुछ कर भी देना। नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच डार्लिंग, तुम बहुत क्यूट हो। ऐसे तुम मेरे यादों में खोए रहना। और मैं चली जाने मन, बाय बाय। इसने तो मुझे पूरा 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। सब मेरी मत मारी गई थी जो इसको काम पे रखा था। शादी की बड़ी चुल मची थी ना मेरे।